अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई की पट्टिकाओं के रूप में अलग अलग परावैद्युत माध्यम भरे हों तथा कुछ भाग में निर्वात या वायु भी उपस्थित हो। ये समांतर प्लेट संधारित्र का 5वीं कंडीशन है। तो यहाँ पर जैसे अपने पास ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्लेट नंबर क्या हो गई, 1 हो गई, प्लेट नंबर क्या हो गई, 2 हो गई, इसका क्षेत्रफल भी a है और इसका क्षेत्रफल भी क्या है, a है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। अब यहाँ से यदि अपन देखें तो इस प्लेट को अपन ने q चार्ज दिया प्लस में, तो इस पर आवेश का मान क्या हो गया, +q हो गया। प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर आवेश कौन सा आ जाएगा, -q आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर अपन ने क्या किया है, T1 मोटाई की जो पट्टिका है इसके रूप में एक परावैद्युत माध्यम भर दिया। तो ये T1 मोटाई की पट्टिका, ये T2 मोटाई की पट्टिका, ये Tn मोटाई की पट्टिका, और ये हो जाएगी Tn मोटाई की पट्टिका। यानी ये T1 मोटाई की पट्टिका, ये T2 मोटाई की पट्टिका, ये डॉट डॉट डॉट, और ये क्या होगी, Tn मोटाई की पट्टिका। परावैद्युतांक K1 है, K2 है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ परावैद्युतांक क्या है, K है। टोटल दूरी D है। तो यहाँ पर क्या है, अपने पास निर्वात या वायु उपस्थित है। तो निर्वात या वायु है, और ये जो दूरी होगी ये दूरी क्या हो जाएगी, अब इस दूरी को अपन ने कह दिया है D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 क्या हो जाएगा, Tn। ये अपने पास एक दूरी हो जाएगी जहाँ पर निर्वात या वायु क्या है, विद्यमान है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि निर्वात या वायु और अलग अलग मोटाई की जो पट्टिकाएं हैं उसके रूप में अलग अलग परावैद्युत माध्यम भी क्या है, उपस्थित हैं। और इस कंडीशन में अपने को धारिता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मोटाई जो है वो क्या है, T1, T2 डॉट 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 क्या हो गया, Tn हो गया। और परावैद्युतांक जो इनमें उपस्थित है, परावैद्युत माध्यम, उनका परावैद्युतांक हो गया K1, K2 डॉट 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 क्या हो गया, Kn हो गया। अब यहाँ पर निर्वात या वायु भी विद्यमान होगी, तो निर्वात या वायु के लिए जो मोटाई होगी वो D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 क्या हो जाएगी, Tn हो जाएगी। ये निर्वात या वायु की क्या हो गई, मोटाई हो गई। अब यहाँ पर यदि विद्युत क्षेत्र निकालें, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो E0 होगा। कहाँ पर होगा, ये निर्वात या वायु में, इसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है। अब यहाँ से इसकी जो मोटाई है वो मोटाई क्या है, निर्वात की मोटाई यहाँ पर होगी D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn होगी। तो निर्वात या वायु की उपस्थिति में जो विभव आएगा वो विभव क्या आ जाएगा, V0 आ जाएगा, और V0 बराबर E0 इंटू क्या आ जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। मान रख दिया। तो यहाँ से V0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आएगा, D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। तो ये निर्वात या वायु की उपस्थिति में इस भाग का क्या हो गया, विभव हो गया। इसके बाद माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 होगा, फिर E2 होगा। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र यदि देखें अपन, E1 होगा किसका, माध्यम का, और ये सिग्मा अपॉन K1 और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसकी जो मोटाई है वो मोटाई कितनी है, T1 है। तो यहाँ का विभव क्या आएगा, V1 आएगा। V1 बराबर E1 इंटू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, या इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया, T1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन V2, V3, Vn के मान निकाल लें। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया इसी प्रकार V2 बराबर सिग्मा T2 अपॉन K2 और एप्सिलॉन नॉट, और Vn बराबर सिग्मा Tn और
के एन और क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखेंगे संधारित्र की जो एक और दो प्लेटें हैं इनके बीच कुल विभव का मान ज्ञात करें। तो यहां से अपन ने निकाला कुल विभव, और कुल विभव V बराबर क्या आएगा V0 प्लस V1 प्लस V2 डॉट 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 क्या हो जाएगा Vn। तो V0 का मान कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां कितना है ये D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn हो गया। ठीक है, इसके बाद V1 का मान कितना है सिग्मा T1 और एप्सिलॉन नॉट और क्या आया K1 आया, फिर सिग्मा T2 और एप्सिलॉन नॉट और क्या आया K2 आया, फिर सिग्मा Tn एप्सिलॉन नॉट और क्या आ गया Kn आ गया। अब यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, यहां से क्या बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn, ये बच गया। और यहां से प्लस में क्या बचेगा ये T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन क्या आ गया Kn आ गया। ये कंडीशंस यहां पर क्या हो गया अपने को प्राप्त हो रही है। अब यहां सिग्मा का मान Q अपॉन A रख दिया। सिग्मा क्या चीज है पृष्ठावेश घनत्व जो किसके बराबर होगा Q अपॉन A के, तो V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया A, और यहां से क्या रह गया ये D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn प्लस ये आ गया T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और Tn अपॉन क्या आ गया Kn आ गया। ये विभव आ गया। अब इस स्थिति में यदि धारिता ज्ञात करनी है तो चूंकि जो धारिता होती है वो C बराबर Q अपॉन क्या होगी V, तो C बराबर Q की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और यहां से क्या आएगा अपने पास इंटीग्रेशन D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 क्या हो गया Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन क्या हो गया Kn, ये आ गया। Q से Q कैंसिल, तो धारिता का सूत्र क्या आ जाएगा C डैश या C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn। ठीक है, फिर यहां पर बचेगा प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन क्या आएगा Kn। ये अपने को यहां पर धारिता का एक सूत्र क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की पांचवी स्थिति है। जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य K1, K2, K3 प्रावैधितांक वाले जो परावैधित माध्यम हैं वो T1, T2, T3 और Tn मोटाई की पट्टिकाओं के रूप में क्या है विद्यमान है, और इस स्थिति में यहां पर जो शेष भाग बचेगा उसमें क्या है निर्वात या वायु भी क्या है विद्यमान है। तो यहां से कह सकते हैं कि परावैधित जो माध्यम है T1 मोटाई की पट्टिका के रूप में K1 परावैधितांक का माध्यम भरा हुआ है, T2 मोटाई की पट्टिका के रूप में K2 परावैधितांक का माध्यम भरा हुआ है, और Tn मोटाई की पट्टिका के रूप में Kn परावैधितांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो निर्वात या वायु होगी वो निर्वात या वायु कहां पर रहेगी, जो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल d है, तो निर्वात या वायु का जो भाग होगा वो भाग D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn के क्या होगा तुल्य होगा। अब यहाँ निर्वात या वायु की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और किसी परावैधित माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी K की जगह K1 K2 K3 हो जाएगा। यहाँ पर निर्वात या वायु की जो मोटाई है वो मोटाई कितनी है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस 3 डॉट 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 क्या हो जाएगी Tn हो जाएगी, और इस आधार पर यहाँ पर निर्वात या वायु की उपस्थिति में जो विभव आएगा वो विभव कितना आ जाएगा V0 आ जाएगा, और V0 बराबर क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 क्या हो जाएगा Tn हो जाएगा।
इसके बाद परावैद्युत माध्यम K1 है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इसकी मोटाई कितनी है, T1 है, तो इस कंडीशन में विभव कौन सा हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और V1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 इंटू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो यहां से विभव निकाला तो सिग्मा T1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि दूसरे परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव निकाला तो V2 आ जाएगा, V2 बराबर भी क्या होगा, सिग्मा T2 अपॉन क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और n जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, Vn बराबर सिग्मा Tn अपॉन क्या हो जाएगा, Kn और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, इनके बीच का यदि कुल विभव निकालेंगे तो कुल विभव V बराबर क्या आ जाएगा, V0 प्लस V1 प्लस V2 डॉट 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 क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा। V का मान निकाला तो V का मान इन सारे मानों को रखकर जोड़ दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, और प्लस में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन क्या हो जाएगा, Kn हो जाएगा। सिग्मा क्या चीज है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो सिग्मा होगा उस सिग्मा को अपन Q अपॉन A रखेंगे, तो यानी V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn, प्लस में क्या आएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन क्या आ जाएगा, Kn आ जाएगा। इसके बाद धारिता यदि निकालनी है तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V, Q अपॉन V का मान रख दिया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो धारिता आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn, प्लस में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 और डॉट 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 Tn अपॉन क्या हो जाएगी, Kn। तो ये एक धारिता का सूत्र आएगा, जबकि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु भी विद्यमान है, और अलग अलग मोटाई की जो पट्टिकाएं हैं उन पट्टिकाओं के रूप में अलग अलग परावैद्युत माध्यम भी क्या है वहां पर उपस्थित है। तो ये कंडीशन हो गई अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की 5 स्थितियां पढ़ ली, पूर्णतः निर्वात, पूर्णतः परावैद्युत माध्यम, कुछ भाग में एक परावैद्युत माध्यम और शेष भाग में निर्वात, इसके अलावा कंप्लीट भाग में अलग अलग मोटाई की पट्टिकाओं के रूप में अलग अलग परावैद्युत माध्यम, और कंप्लीट भाग में अलग अलग मोटाई की पट्टिकाओं के रूप में अलग अलग परावैद्युत माध्यम भी है, और निर्वात या वायु भी क्या है, विद्यमान है। तो इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की 5 स्थितियों में धारिताओं के अपन ने क्या निकाले हैं, सूत्र ज्ञात किए हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक है अपने पास गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र क्या होता है और इसकी धारिता किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं, वो चीज देखनी है। तो यहां पर एक खोखला गोला लिया, इसके अंदर एक दूसरे गोले को प्रतिस्थापित कर दिया, इस आंतरिक गोले की त्रिज्या R1 है और बाह्य गोले की त्रिज्या क्या है, R2 है। यानी एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या R2 है, उसका केंद्र क्या है, C है, C की जगह O मान लें, ठीक है। इस गोले के केंद्र पर एक सकेंद्रीय दूसरे गोले जिसकी त्रिज्या R1 है उसको प्रतिस्थापित कर दिया है, बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दिया है, ग्राउंडेड, या इसको क्या किया अपन ने, भू संपर्कित किया है। अब क्या है, किसी प्रक्रिया के द्वारा यहां पर आंतरिक गोले पर धनात्मक आवेश दिया, तो यह धनात्मक आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और प्रेरण प्रभाव के द्वारा बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस युक्ति को क्या कहा जाएगा, गोलीय संधारित्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, गोलीय संधारित्र कहेंगे। यानी एक खोखला गोला लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, R2 है, इस खोखले गोले का केंद्र क्या है, O है, इस खोखले गोले के केंद्र पर एक स्मॉल R1 त्रिज्या के छोटे गोले को स्थापित किया गया है। दोनों गोले सकेंद्रीय गोले हैं, आंतरिक जो गोला है R1 त्रिज्या का उसको अपन ने प्लस Q चार्ज दिया, तो बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर तो माइनस Q आवेश आ जाएगा, और चूंकि बाह्य गोला भू संपर्कित है तो इसकी बाह्य सतह का जो प्लस चार्ज होगा वो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, पृथ्वी के द्वारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार एक गोलीय संधारित्र का क्या होगा, यहां पर निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, गोलीय संधारित्र का। यानी इस प्रकार बनने वाली युक्ति को क्या कहा जाएगा, गोलीय संधारित्र कहेंगे। अब ये जो गोलीय संधारित्र है इसकी धारिता अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
इसको दिया गया जो आवेश था वो आवेश क्या था, यहाँ पर प्लस क्यू था, और यहाँ पर इसकी आंतरिक सतह पर आने वाला आवेश कौन सा होगा, माइनस क्यू होगा। तो अपन ने किसी गोले के लिए, चालक या आवेशित गोले के कारण विभव का सूत्र निकाला है। विभव यहाँ पर आंतरिक जो गोला है, R1 त्रिज्या का जो गोला है, इस पर आवेश का मान क्या है, Q है, और Q भी कैसा, प्लस Q है। ठीक है, तो R1 त्रिज्या का गोला जिस पर आवेश क्या है, Q है, इसकी सतह पर यदि विभव होगा तो वो विभव अपन ने तीसरे पार्ट में निकाला था, V1 बराबर या V बराबर KQ अपॉन क्या होता है, R, तो R1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो इससे बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है अपने पास, R2 है, तो यहां पर दूसरा गोला क्या है अपने पास, R2 त्रिज्या का गोला है, उस पर आवेश कौन सा है, माइनस क्यू आवेश है, तो इस पर आवेश की मात्रा क्या है, माइनस क्यू है। अब यदि इस R2 त्रिज्या के गोले पर माइनस क्यू आवेश है तो इस पर अपन ने विभव निकाला, तो यहां पर इस पर विभव का मान क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, K का मान होता है 1/4πε0, तो यहां से इसको लिख सकते हैं Q अपॉन में 4πε0 और R1, यहां से माइनस Q अपॉन में 4πε0 और क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, K जो है, इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 होती है, यहां से भी K की वैल्यू 1/4π क्या होती है, ε0 होती है। तो वैल्यू रख दी, V1 आ गया, और ये कौन सा आ गया अपने पास, V2 आ गया। अब यहां पर इस गोलीय संधारित्र पर कुल विभव का मान देखें तो विभव एक अदिश राशि है, तो विभव यहां पर दोनों को जोड़ दें, तो यहां पर गोलीय संधारित्र का कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यानी गोलीय संधारित्र पर विभव का जो कुल मान होगा वो कुल मान यहां पर V1 और प्लस V2 के योग के क्या होगा, तुल्य होगा। मान रखा V1 का और V2 का, तो यहां से V बराबर Q अपॉन में 4πε0 R1 माइनस Q अपॉन में 4πε0 और क्या आया, R2 आया। अब यहां से Q अपॉन 4πε0 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो V इक्वल टू Q अपॉन में 4πε0 कॉमन, 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन क्या आ गया, R2 आ गया। लघुत्तम क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, तो यहां से V इक्वल टू Q अपॉन में 4πε0, R1 R2 लघुत्तम लिया तो R2 माइनस क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा, ये V आ गया। अब इस स्थिति में यदि धारिता निकालनी है तो धारिता बराबर C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अतः गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, Q की जगह Q, V का मान कितना है अपने पास, Q अपॉन में 4πε0 R1 R2 और R2 माइनस क्या है, R1, और यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, R2 माइनस क्या हो गया, R1। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4πε0 R1 R2 और नीचे क्या आएगा, R2 माइनस R1। ये एक गोलीय संधारित्र की क्या होगी, धारिता होगी, तो इसे कहा जाएगा गोलीय संधारित्र की धारिता। तो सबसे मेन चीज गोलीय संधारित्र होता क्या है, तो अपन ने एक खोखला गोला लिया जिसका केंद्र क्या है, O है, उसके केंद्र पर एक छोटे गोले को क्या किया, प्रतिस्थापित किया है। दोनों गोले कैसे, सकेंद्रीय गोले हैं, दोनों के केंद्र समान है। बाहर वाले गोले की त्रिज्या R2 है और अंदर वाले गोले की त्रिज्या क्या है, R1 है। अब बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दें, अंदर वाले गोले को धनात्मक आवेश दें, तो प्रेरण प्रभाव द्वारा बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर माइनस आवेश आ जाएगा और इस प्रकार से गोलीय संधारित्र का क्या होगा, निर्माण होगा। इसकी धारिता यदि निकालनी है तो आंतरिक गोले की सतह पर अपन ने विभव निकाला, विभव क्या होगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R1।
अब बाह्य गोले की सतह पर यदि विभव निकाला तो बाह्य गोले की सतह पर विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R2। V1 V2 दोनों निकाल लिए। इसके बाद कुल विभव निकाला तो कुल विभव का मान V बराबर V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और कुल विभव निकालने के बाद जब V1 प्लस V2 आएगा तो यहां से इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या आ जाएगा, ये Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और ऊपर आएगा R2 माइनस R1। इसके बाद धारिता निकालनी है तो धारिता C बराबर क्या होगी, Q अपॉन V होगी। Q की जगह Q रख दिया, V की जगह क्या रख दिया, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और ऊपर आएगा R2 माइनस R1। Q से Q कट जाएगा। हल करेंगे तो हल करने पर गोलीय संधारित्र की जो धारिता आएगी वो धारिता क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। R2 यहाँ पर बड़े गोले की त्रिज्या है बाहर वाले की, और R1 यहाँ पर छोटे गोले की त्रिज्या है अंदर वाले गोले की। तो इस प्रकार से गोलीय संधारित्र की धारिता अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र ये दो प्रकार के संधारित्र कोर्स में है। दोनों जो संधारित्र हैं तो गोलीय संधारित्र की धारिता अपन ने निकाल ली। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के अपन ने 5 केस पढ़ लिए। पूर्णतः निर्वात की उपस्थिति में, पूर्णतः परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, निर्वात और परावैद्युत माध्यम दोनों की उपस्थिति में, अलग अलग मोटाई की पट्टिकाओं के रूप में, अलग अलग परावैद्युत माध्यम के कंप्लीट भाग में भरा हुआ उसकी उपस्थिति में, और अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं और अलग अलग परावैद्युत माध्यम और साथ में वहां पर निर्वात या वायु दोनों उपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन ने धारिता के सूत्र ज्ञात किए हैं। इनमें किसी प्रकार कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।